पिछले 1.5 साल जी से प्लीज। इंडिया पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना करवाने का तहिया कर चुका है। ओपनली ब्लंटली उसने इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी में भी और तमाम जितने ममालिक हैं जहां क्रिकेट खेली जाती है उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर एशिया कप होगा तो इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, हम एशिया कप पाकिस्तान नहीं होने देंगे। और फिर एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है। अच्छा बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक में बीसीसीआई ने पहले ही दम किया हुआ था। अरे राम, अरे राम, अरे राम। और शाहिद अफरीदी की खोपड़ी में मार दिया मोदी जी ने डंडा। चोट लग गई है, बावला हो गया है, मोदी 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 करता फिर रहा है। अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात, अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात। जैसा कि आपको पता है एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था और उसके बाद वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होने वाला है। तो एशिया कप होने वाला था, है नहीं। ये जो फैसला होना था ये ऐसे ही नहीं होना था। सबसे अहम बात जो है इसमें डिस्कस किया गया है, कहा यह गया कि मीटिंग हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC हैज डिसाइडेड टू मूव एशिया कप 2023 फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। गजब बेइज्जती है। तो भैया बीसीसीआई बहुत समझदार है, उनको पता है इन जिहादियों के अंदर, इन आतंकवादियों के अंदर हमारे खिलाड़ियों को भेज दिया तो निपटा देंगे। ये फिक्र ना करें। जो हमारी टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है बिलावल की बेइज्जती के बाद। आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान हाथ मलता रह गया और कुछ कर नहीं पाया। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में देखिए और मज़े लीजिए। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको वीडियो का पता लगेगा और अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो का टाइटल है बीसीसीआई ने पाकिस्तान को दिया झटका, शाहिद अफरीदी और फिजा खान सदमे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट साले। और जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप पे जाने से? मुझे ये बताओ, वो तो आईसीसी का इवेंट है। बिल्कुल। और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है, उनका क्लियर है। आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी। इन कंगले पाकिस्तानियों को पैसे की टेंशन लगी रहती है कि पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। जो आपसे जो टीम नीचे की है, जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल आता है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी। एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टार। बट लाला, तो दोस्तों देखा है इस शाहिद अफरीदी की बात, ये एक नंबर का दोगला इंसान है। आईपीएल के इसने पहले एडिशन खेले थे, आप लोगों को शायद याद ना हो। मैं आपको इसकी वीडियो क्लिप अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूंगा, आप देखिएगा। के साथ इंडियन टीम कैसी आप लोग के साथ? नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। उस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते। कि कैसे ये यहाँ से क्रिकेट खेल के गया और जाते ही यहाँ पे तो भाई भाई जैसे ही पाकिस्तान पहुँचा तो कहता कि इंडियन छोटे दिल वाले हैं, उनके दिल बहुत छोटे हैं। इंडिया से पैसा भी कमाएं और गालियां भी इंडिया को ही दें। अपने बाप से पैसे लेके जाते हैं, फिर बाप को ही गालियां देते हैं ये। और हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा टारगेट करने वाले यही हैं सबसे ज़्यादा टारगेट करने वाले। उसकी भी क्लिप आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि ये कैसे बेइज्जती कर रहा था हिंदू धर्म की।
एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। थी कि अक्सर थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके ये यूं कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद। और कश्मीर में ये एक जिहादी भी है, शाहिद अफरीदी एक जिहादी भी है, आतंकवादियों के देश का है, तो जिहादी तो होगा ही होगा, क्योंकि इसकी क्लिप है। इसने कश्मीर में जो सो कॉल्ड वो जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ खड़े होकर नारे लगाए थे, इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाए थे इसने। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक जली ना, तेरी भी जली ना। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। बेबुनियाद आरोप, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। चुप! 7वीं फेल, चुप! इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। कौन बोल रहे हैं, पर शब्द हमारे हैं, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। बोल खुलता है बेवकूफ। तो ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। बेशक हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप बताइएगा कि ऐसे लोग क्रिकेट को लेके मशवरा दे रहे हैं BCCI को, जिनकी एक पैसे की औकात नहीं है, पैसे के लिए रो रहे हैं। हाँ भाई क्रिकेट करवा लो, पैसे चाहिए, इन्हें पैसे आ जाएं। इधर क्रिकेट हो, उधर आतंकवादी ये भेजते रहें इधर, दोनों काम एक साथ नहीं चलते। और ख़ास कर ये अफरीदी एक नंबर का दोगला इंसान है, था, और इस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए इन लोगों की बातों पर। खासकर BCCI जहाँ चाहेगा वहाँ करवाएगा क्रिकेट। अरे हमारे खिलाड़ी क्यों जाएंगे पाकिस्तान में मरने के लिए, जो अपने एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो अपनी एजेंसियों को, अपने पुलिस वालों को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सिक्योर नहीं कर पा रहा, अपने नागरिकों को सिक्योर नहीं कर पा रहा, आए दिन उन पर हमले हो रहे हैं, वो कहाँ से हमारी टीम को, यानी इंडियन टीम को सुरक्षा दे देगा? जबकि सबसे ज़्यादा नफ़रत तो इंडियन से करते हैं पाकिस्तानी। अगर वहाँ पहुँचते ही कोई हमला हो गया तो ये तो बेशर्म है। जैसे श्रीलंका पे हमला हुआ था आतंकवादियों का, श्रीलंका की टीम पे, इन्होंने तो बस कोई कार्रवाई नहीं की। सो BCCI ने बहुत बढ़िया किया। मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान एशिया कप से भी बाहर हो जाएगा, अब श्रीलंका में होगा। मुझे लगता है अब यह कप श्रीलंका में शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना दम नहीं कि इसे रोक ले। इंडिया क्यों जाएगा पाकिस्तान में खेलने? कोई रीज़न नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। और ये जो मोदी जी से नफ़रत करने वाला बैठा है शाहिद अफरीदी, और अपने हालात देख लो पहले। तुम लोगों के साथ कौन क्रिकेट खेलना चाहेगा?
तुम लोग हो ही ऐसे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसको उसकी पेनल्टी तो भुगतनी पड़ेगी ही। तुम्हारे बिलावल भुट्टो ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत बयानी की, उस समय ने ये आदमी एक बार भी बोला कि ये गलत कहा उसने। अब क्रिकेट को जस्टिफाई करता है बैठ के यहाँ पे। कश्मीर 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 करते रहेंगे पर क्रिकेट भी खेलनी इन्होंने, इसीलिए ये दोगले लोग हैं। चलिए आगे वीडियो को देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक और चीज जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाए। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में जब। आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे लाला? He looks to be in a difficult position by the way. सेठी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं। ठीक है। क्या प्लान, उनका प्लान बी क्या है, प्लान ए प्लान बी होने चाहिए। अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए। लेकिन ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पे जो स्टैंड लिया था उस वक्त नजम सेठी साहब ने, तो मेरे बिल्कुल यही अल्फाज थे कि सेठी साहब बड़े मायानाज किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे नजरियात और ख्यालात के हामिल हैं, लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहाँ से ले लिया। क्योंकि इस स्टैंड का मतलब क्या निकलता है नटशाल में, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, कोई खुफिया कंस्पिरेसी नहीं है, स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, बाकायदा वार्न करके कि हम आपको आइसोलेट करेंगे। ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की हेकड़ी जो है वो निकाल देंगे, बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी। मेरे ख्याल में सब कुछ निकल गया लेकिन हेकड़ी बाकी है। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है, वसाइल्स नहीं है, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसर्न पार्टीज इस गेम में इन्वॉल्व हैं हमें उनकी हमायत हासिल नहीं है। आप इस तरह की बात करने से पहले सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप पहले इंडिया को कहें कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, तो पहले तो आप ये देखेंगे ये जो फोरम है जो डिसीजन मेकिंग का, इसमें कितने मुल्क बैठे हुए हैं और उसमें से कौन कौन है जो आपके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। अब इसकी एक वजह तो मैं आपको ये बताऊं ना कि ये जो आप इस तरह की इरिटेटिंग किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं कि हर मामले में जो है वो इंडिया को लेके बैठ गए, हर मामले में आपका इंडिया के साथ झगड़ा है, कोई रीजनेबल अनरीजनेबल किसी भी सतह पे चले जाएं आपका झगड़ा ही झगड़ा है। लोग भी तंग आ गए कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या इन्होंने जो है वो हर चीज में जो है क्रिकेट से लेके कल्चर तक और फिल्म से लेके जो है लिटरेचर तक कहीं को बात हो तो इन्होंने अपना राग लगाया होता है जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज और कोई नहीं है। ये फोरम कितना अहम है नहीं है बात ये नहीं है, बात ये है कि ये एक इंडिकेशन है। नहीं वैसे बड़ा अहम है, देखिए नहीं, अगर नहीं भी मानते चले, आप कहते हैं जी खेल का फोरम है, लेकिन ये एक चीज की इंडिकेशन है कि अब आप जो आइसोलेशन की आखिरी हद तक पहुंच गए, अफगानिस्तान जिसको आप अपना 5वां सूबा बनाने का ख्वाब देखते थे वो भी आपके खिलाफ इतने क्रिटिकल इशू पे जाके तो वोट दे देता है इंडिया के हक में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है एक खौफनाक सिचुएशन है और इसमें किसी का कोई कसूर या किसी की कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप का अपना फेलियर और उनका जो बंद दिमाग जिसको आप कहते हैं ना क्लोज्ड माइंड एटीट्यूड है और अपनी कैपेसिटी की अननेसेसरी ओवर असेसमेंट है कि पता नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप बताएं कि इसमें आपके पास कितने ऑप्शन है। आप अब ये कहें कि हम जी श्रीलंका नहीं जाएंगे तो ना जाएं, उससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद आप कहें जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इससे किसकी सेहत पे असर पड़ेगा। यही तो असल प्रॉब्लम है कि आप एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जिसके लिए आपके पास ना तैयारी है, ना आपकी वो कैपेसिटी है, ना आपके पास वो रिसोर्सेज, और आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें शिकस्त आपका मुकद्दर है। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ही ली, अब आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे ये पाकिस्तानी बेसिर पैर की बातें करते हैं। घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, जेब में पैसा नहीं और हिंदुस्तान को धमकी देते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे इंडिया में, हिंदुस्तान में तो ना आए, किसने तुम्हें इनवाइट किया है।
एशिया कप के लिए भी इंडिया इनवाइट नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप के लिए कौन सा कर रहा है? आप ना आओ, बाकी टीमें खेलेंगी। अरे ये सिर्फ आपका एक ड्रामा है। जहां वर्ल्ड कप शुरू हुआ, आईसीसी का इवेंट स्टार्ट हुआ, दौड़ कर आएंगे या दौड़ कर, जहां पैसे दिखते हैं ये दौड़ के जाते हैं एकदम फुल स्पीड से। इनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती है। अब एशिया कप पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गया है, ये शिफ्ट हो रहा है अदर वेन्यू पे, यानी श्रीलंका पे। इन्होंने इंडिया की बात मानी होती, इंडिया के मैच कहीं और करा दिए होते, पर ये नहीं, हिंदुस्तान आएगा, पाकिस्तान में ही खेलेगा एशिया कप। अब इनका हाल धोबी के कुत्तों वाला हो गया, ना ये घर के हैं ना घाट के हैं। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे आने वाले भी थे, अब वो भी गए हाथ से। अब क्या करेंगे? इन्होंने तो हर जगह जलील होने का एक फैसला कर लिया है। जलील तो वैसे भी होते थे, हर जगह कटोरा लेके अपना पहुंच जाते थे। अब उससे भी ज़्यादा ये गिरी हुई हरकतें करने लग गए हैं कि ताकि लोग शरेआम जलील करें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एशिया कप के बारे में खासकर बताइएगा कि पाकिस्तान खेलेगा एशिया कप या बाहर हो जाएगा एशिया कप से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।